बहुत बड़ी भूल हो रही है। सबसे बड़ी भूल तो ये हो रही है कि ये लोग इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं रखे। आप बताइए ना, ये दाढ़ी रखा हुआ एक मुसलमान अगर इंडिया गठबंधन में चला जाएगा तो क्या इंडिया गठबंधन को हिंदू वोट नहीं देंगे? आप ही बताइए। अगर ऐसा है तो बताइए, महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेके क्यों घूमते थे? दाढ़ी वाले को ही हमेशा साथ में लेके घूमते थे, वो पागल थे? या तो महात्मा गांधी जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के नागरिक हैं और दोनों को साथ लेके हम चलेंगे तो समाज में एक गीता का मैसेज जाएगा, गांधीवाद का मैसेज जाएगा, धार्मिक एकता का मैसेज जाएगा और ऐसे में हिंदू मुस्लिम कभी एक दूसरे से द्वेष और नफरत नहीं करके हमेशा साथ खड़ा होगा। राहुल गांधी से सीख लेने की जरूरत है। राहुल गांधी से सीख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इंडिया टीम में जगह दीजिए और साथ ही साथ आप सभी लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो या ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित हो तो उसके यहां जरूर पहुंचे। कोई भी बिरादरी यह न समझ पाए कि हमारे साथ कोई नहीं है बुरे समय में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जरा सोचिए क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान एक तरफा वोट करने लगे। ऐसे में बीजेपी को हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट मिलेगा तो बीजेपी तो 90% वोट पे पहुंच जाएगी और विपक्ष 10% वोट पे सिमटा रह जाएगा। वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग कहते हैं यह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, बी टीम कह के असदुद्दीन ओवैसी को लोग कोसते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसा सीट है जहां पे 66% मुसलमान थे, 66%, मात्र 34% हिंदू थे और वहां चुनाव हुआ और चुनाव में 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 10% में विपक्ष को मिला। आपको सुन के आश्चर्य होगा, यह चुनाव हुआ है त्रिपुरा में। तो जगह का नाम है बोक्सा नगर और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिनका नाम है तफजल हुसैन, यह जीते हैं 30,237 वोट से और कुल वोट इनको मिला है 34,146। 90% वोट इनको मिला है। देखिए, क्योंकि यहां जो कैंडिडेट लूज किया है वह सीपीएम का है और अंतर होता है 19-20 का, लेकिन अंतर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को 34,000 वोट मिला है और इनको महज 3,900 वोट मिला है। आप सोच सकते हैं, कहीं भी चुनाव होता है, बीजेपी सपा में होता है तो सपा जो है पाता है 40,000 तो बीजेपी पाता है 50,000। 10,000 का अंतर समझ में आता है, 2-4 हजार का अंतर समझ में आता है, लेकिन ऐसा अंतर कि 66% मुसलमान हैं और सारा वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 10% वोट जो है विपक्ष का पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम को मिला है। और देखिए यहां पे मोहम्मद सलीम लड़े थे इंडिपेंडेंट, इनको मात्र 181 वोट, रतन हुसैन को मात्र 144 वोट और नोटा को 434 वोट मिला है। मतलब आप समझिए कि वहां के मुसलमान क्या पागल हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। वहां पे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं लड़े। अगर यह लड़ते तब होता कि भाई यह लड़के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर दिए, बी टीम बन गए और इस तरह से विपक्ष को हरा दिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां नहीं लड़वाए अपने कैंडिडेट को। फिर भी आखिर मुसलमानों को क्या हो गया था वहां के? क्या वे पागल हो गए थे जो इस तरह से बीजेपी को वोट किए? तो आपको बता दें दोस्तों, वे लोग पागल नहीं हुए थे। आप सभी को बता दें, त्रिपुरा में 2 साल पहले हिंदू मुस्लिम काफी तनाव था, दंगे फसाद का सिचुएशन भी आया था। इस बार त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी और जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में वहां के मुस्लिम क्यों बीजेपी को वोट दिए? क्योंकि यहां देखिए, तफजल हुसैन जो है कैंडिडेट हैं, इन्होंने बोला होगा कि भैया हम यहां शांति बनाए रखेंगे और ये लोग भी सोचेंगे कि हाँ मैं बीजेपी को वोट कर दूंगा तो कम से कम लफड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और अपनी सुरक्षा ढूंढने में मुसलमान बीजेपी को वोट कर दिया और बीजेपी को वहां 90% वोट मिल गया। यह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब है? ओवैसी साहब नहीं है। यहां तफजल अंसारी बीजेपी का झंडा पकड़ा, 90% वोट पाया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं खामी रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन में रही है। हालांकि राहुल गांधी स्पष्ट तौर पे जब भी हिंदू और मुस्लिम दंगे फसाद होते हैं, जैसे मेवात में हुआ था, तो राहुल गांधी वह बंदा है जो सामने आके कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, बस आग लगाने की देरी है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं हर एक जगह पे
प्रबल होके, प्रखर होके, बेबाक होके आवाज उठाते हैं नाइंसाफी के खिलाफ। लेकिन इंडिया टीम में तमाम कई गठबंधन हैं और इन सभी गठबंधन के नेताओं से एक बहुत बड़ी चूक हो रही है, एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। सबसे बड़ी भूल तो ये हो रही है कि ये लोग इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं रखे। आप बताइए ना, ये दाढ़ी रखा हुआ एक मुसलमान अगर इंडिया गठबंधन में चला जाएगा तो क्या इंडिया गठबंधन को हिंदू वोट नहीं देंगे? आप ही बताइए। अगर ऐसा है तो बताइए, महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेके क्यों घूमते थे? दाढ़ी वाले को ही हमेशा साथ में लेके घूमते थे, वो पागल थे? या तो महात्मा गांधी जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के नागरिक हैं और दोनों को साथ लेके हम चलेंगे तो समाज में एक गीता का मैसेज जाएगा, गांधीवाद का मैसेज जाएगा, धार्मिक एकता का मैसेज जाएगा और ऐसे में हिंदू मुस्लिम कभी एक दूसरे से द्वेष और नफरत नहीं करके हमेशा साथ खड़ा होगा। आप दिल पे हाथ रख के बताइए दोस्तों, मेवात में जो हुआ, चाहे अन्य जगह पे जहां भी बुलडोजर चला, क्या विपक्ष का कोई भी एक नेता गया मुसलमानों को, बच्चों को गोद में उठाया कि बेटा तुम बेघर हो गए हो, कोई बात नहीं है, हमारा साथ तुम्हारे साथ है? चाहे ममता बनर्जी गई कहीं, अरविंद केजरीवाल गए कहीं, कहीं भी किसी भी विपक्ष का कोई भी नेता नहीं गया। क्यों? पता है, इनको डर है कि मुसलमान का घर बुलडोजर से गिरा है, भले ही वो बेकसूर है लेकिन घर गिरा है और यह जाके वहां पे संवेदना प्रकट करेंगे तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी गलती है। यह गलती इसलिए है क्योंकि अगर वहां पे लोग जाके मुसलमान के बच्चों को गोद में उठा के कहते तुम बेघर हो गए हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पिता के साथ ना इंसाफी हुई है, तो हिंदू जो है ना, उनका दिल भी बहुत प्रेम से भरा हुआ है और हिंदू क्या करते? हिंदू वही करते जो इन सच्चे हिंदुओं ने किया है। आप सोचिए, किसानों ने वहां, जाटों ने वहां, जाट महापंचायत ने वहां बिल्कुल वहां पे भाषण देते हुए जाट नेता का मैंने देखा, वह कहा क्रिश्चियन मुसलमानों के खिलाफ जो उंगली उठेगी वह उंगली नहीं बच पाएगी। क्या ऐसे में तो सारे हिंदू इनका साथ छोड़ देते, सारे जाट साथ छोड़ देते और एक किसान नेता अकेले रोड पे घूमते रहते? लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वह दिल के बहुत अच्छे हैं, चंद नफरतबाज हैं 1-2%। उन्होंने भी कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो विपक्ष के नेता अगर किसी का घर बुलडोजर से गिरा गया मुसलमान का, चाहे खरगोन हो, चाहे मेवात हो और चाहे कहीं भी हो, जाके अगर बच्चों को गोद में उठा के कह ही देते कि बेटा बेघर हो गए हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पिता के साथ ना इंसाफी हुई है, हम लोग तुम्हारा घर बनवाने का प्रयास करेंगे, ऐसे में जितने भी हिंदू और मुसलमान दोनों सोचने पे मजबूर हो जाते और इंडिया गठबंधन की तरफ मुसलमान हमेशा रहता। लेकिन इस तरह से मुसलमानों को तुम नजरअंदाज करोगे तो होगा क्या? कभी जो है मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ वोट करेगा। क्यों? क्योंकि जब मुसीबत में रहे तो गला फाड़ फाड़ के यह इंसान चिल्लाए और जब वोट लेने की बारी आए तो तुमको दे दिया जाए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं लड़े, तब कौन लड़ा? देखो ना, भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मुसलमानों ने वोट करके हुसैन को भारी मतों से जिता दिया। 90% वोट वहां मिला और वो भी उस जगह जहां मुसलमानों की संख्या 66% है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि तफजल अंसारी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं वहां 66% मुसलमानों का आशीर्वाद भी मिला और जिसके वजह से ये जीत के आए। यह एक बड़ी सबक है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर तुम मुसलमानों के बुरे वक्त पे आवाज नहीं उठाओगे, उनको ये महसूस नहीं करवाओगे कि वह बुरे वक्त में रहेंगे तो कोई उनके साथ है, और अगर ऐसे में वे सुरक्षित महसूस नहीं हुए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो है वह शिफ्ट हो सकते हैं। ये आज नहीं होगा तो 10 साल बाद होगा। यह रविकांत भारती का अनाउंसमेंट विपक्ष वालों एकदम दिमाग में बैठा लो। और जो लोग कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, दलाली करते हैं, तो यहां बताओ ना, यहां पे क्या हुआ? असदुद्दीन साहब अपने कैंडिडेट को वहां से नहीं उतारे थे। कोई भी देखो एमआईएम का कैंडिडेट है नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी और सीपीआईएम में वोट का अंतर कितना है? इनको मिला है 90% वोट और इनको मिला है मात्र 10% वोट के आसपास मिला है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि देश जो है किस दिशा में जा रहा है और इसमें पूर्णतया मैं गलती पा रहा हूं तो वह गलती पा रहा हूं इंडिया गठबंधन के नेताओं को। ये बताइए, इतने नेता खड़े हैं इंडिया गठबंधन में, कोई एक दाढ़ी वाला बगल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन आजादी की लड़ाई के समय आप फोटो देखिए,
नेहरू, गांधी, पटेल के साथ ना एक दाढ़ी वाला मौलाना खड़ा था जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो देश का सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री बना। तो ये लोग इस तरह से मुसलमानों को इग्नोर करके सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, तो तीर नहीं मार रहे हैं बल्कि गलती कर रहे हैं। और उस गलती का परिणाम जो है त्रिपुरा के बोक्सानगर असेंबली सीट पे देखने को मिला है। आप ही लोग बताइए, कभी भी मुसलमानों पे समस्या आया है तो अभी राहुल गांधी प्रखर होकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, याद रखिए, आडवाणी को गिरफ्तार किया था। लालू प्रसाद यादव को डर नहीं था कि आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे, राम मंदिर की बात चल रही है, हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। अभी छोड़िए पुरानी बात, अभी 1 साल के अंदर की बात है। लालू यादव ने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मस्जिद में जाके क्यों पढ़ रहे हो, उसके बगल में क्यों, मंदिर में जाके पढ़ो। तो क्या इससे हिंदू नाराज हो गए? हिंदू नाराज नहीं हुए। हिंदू समझते हैं कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ा जाना चाहिए, कौन सा काम कहाँ किया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव वह नेता है कि वह जेल काट लिया, किडनी फेल हो गया, डिप्रेशन में रह लिया, लेकिन कभी भी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। लेकिन आज देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का बेटा कहीं ना कहीं मुसलमानों को इग्नोर करते हुए देखे जाते हैं। मुलायम सिंह यादव रहते तो क्या आज ऐसे ही शांत रहते? बिल्कुल शांत नहीं रहते। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पे शांत रहते हैं कि नहीं? क्यों शांत रहते हैं? उनको शांत नहीं रहना चाहिए। उनको बिल्कुल जाके अगर प्रयागराज में किसी मुसलमान का घर बुलडोजर से ढा दिया गया तो वहां पे जाके आवाज उठाना चाहिए। और ये सोच रहे हैं मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरा हिंदू वोट कट जाएगा। तो भैया ऐसे वोट का डर मत रखिए। हिंदू वोट भी अपने दिल में ना प्रेम लेके जीता है, कोई भी नफरत और झगड़ा और लड़ाई नहीं चाहता। दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि मैं रविकांत भारती इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो गया, इंडिया गठबंधन के खिलाफ बातें करने लगा, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे से ज्यादा इंडिया गठबंधन का शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, मुझे एक बात याद आता है कि एक आदमी ने कहा था कि एक हिंदू एक मुसलमान बराबर 2 नहीं होते बल्कि 11 हो जाते हैं, मजबूती इतना मिलता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को सेम दृष्टि से लेके अगर इंडिया गठबंधन चले तो उसमें क्या हर्ज है? ऐसे में मुसलमान सुरक्षित महसूस करेगा। कहीं बुलडोजर चले, पहुंचो नेता लेके वहां, जब नेता लोग के पहुंचोगे तो सारे हिंदू बोलेंगे जिस तरह किसान वहां क्या बोले। किसानों ने कहा कि अगर क्रिश्चियन, मुसलमान और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर उंगली जो उठेगी वह उंगली हटा दिया जाएगा। इस तरह का बात करने से क्या हुआ? हिंदू यही सोचा, जाट यही सोचा, किसान यही सोचा कि यह देश में एकता की जरूरत है और ये लोग एकता भरा कार्य कर रहे हैं, तो उनका पीठ थपथपाया गया। और इसकी गवाही चिल्ला चिल्ला के उनके जनसभाओं में जो भीड़ हुई थी उस भीड़ ने बता दिया। लेकिन आप लोग कभी किसी के घर पे बुलडोजर चले तो वहां जाइए, पूरे गठबंधन नहीं तो 2-4 पार्टी तो जरूर पहुंच जाए। और जब 2-4 पार्टी पहुंचेगी और वहां पे विरोध करेगी तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में मैसेज जाएगा कि संविधान सही मायने में अभी जिंदा है और संविधान के मूल्यों पे चलने वाले नेता जिंदा हैं। किसी के साथ नाइंसाफी हो, चाहे वो ब्राह्मण के साथ हो, चाहे वो यादव के साथ हो, चाहे वो दलित के साथ हो और चाहे वह मुसलमान के साथ हो, सभी को ये लोग जो है खड़ा हो रहे हैं सभी के साथ और उनको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि वे इंपॉर्टेंट हैं और वे सुरक्षित हैं। इंडिया गठबंधन के मैं नेताओं को कहना चाहूंगा कि एक नेता इनमें से ऐसा है जो अपने वोट का फिक्र नहीं करता और उसको पप्पू कहा जाता था, वह है राहुल गांधी। याद रखिए, कर्नाटका चुनाव में क्या हुआ? मैनिफेस्टो में आया कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। अगर वोट की राजनीति होती ना तो ऐसी बातें नहीं की जाती, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पे जो मैनिफेस्टो आया बजरंग दल को बैन किया जाएगा, क्या वहां हिंदुओं को सपोर्ट कांग्रेस को नहीं मिला? मिला, क्योंकि जब कहीं अशांति होती है तो उससे जितना मुसलमान परेशान होता है उससे ज्यादा हिंदू परेशान होता है। सभी लोग शांति से रहना चाहते हैं, बिजनेस करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। ऐसे में अशांति के खिलाफ अगर आवाज कोई उठाए तो वह गलत नहीं होता और राहुल गांधी से यह सीखने की जरूरत है। चाहे कर्नाटका में बोल्ड होकर भाषण दिया, चाहे यह कुछ दिन पहले बोला पूरे देश में केरोसिन फेंका जा चुका है, बस तिल्ली मारने की देरी है। तो राहुल गांधी जैसा नेता इतना मुखर होके, इतना बेबाक होके बोल सकता है, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है भाई? आप लोग भी मुखर होइए। आप लोग कहते हैं हम गांधीवादी फॉलोअर हैं, तो गांधी जी क्या मेवात में हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद का सिचुएशन हुआ था तो गांधी जी तब गए थे। आज मेवात में दंगा फसाद हुआ, कोई पहुंचा क्या?
कोई नहीं पहुंचा। तो ऐसे में आप लोग कहते हैं हम गांधीवादी, लेकिन गांधी के मूल्यों पे नहीं चल रहे हैं, और आप लोगों की वजह से नाथूराम गोडसे की ताकत मजबूत हो रही है और मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जब असुरक्षित महसूस कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देके जिता दिया कि कम से कम हम सुरक्षित तो रहें, और इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। मैं कहूंगा राहुल गांधी से सीख लेने की जरूरत है। राहुल गांधी से सीख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इंडिया टीम में जगह दीजिए, और साथ ही साथ आप सभी लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो या ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित हो तो उसके यहाँ जरूर पहुंचे। कोई भी बिरादरी यह न समझ पाए कि हमारे साथ कोई नहीं है बुरे समय में। धन्यवाद।